हेलो एवरीवन। तो आपके लिए हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं नेशनल सिंबल्स में। क्योंकि आजकल क्या है, जो स्टैटिक जीके है, जीएस बोल सकते हैं हम, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई भी एग्ज़ाम हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डेली एक 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे छोटी छोटी, जिसमें क्या है रोज एक डेली का एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हमने पहला टॉपिक लिया है नेशनल सिंबल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया अपना नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग कौन सा है अपना? ये तिरंगा का फोटो देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसमें 3 कलर हैं। एक ये है नेवी ब्लू, तो 4 कलर हो गए। ठीक है, वो सेफ्रॉन हो गया, ये वाइट हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये अपना नेवी ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो मेन इसके बारे में पॉइंट पढ़ते हैं। इट वॉज अडोप्टेड, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, रेड भी है तो हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, तो इट वॉज अडोप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कब अडॉप्ट किया गया था, कब अपनाया था इंडिया ने? तो भारतीय संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये डिजाइन है, इस झंडे का जो डिजाइन है वो किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भाई जो अपना नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, तो जो सबसे पहले है, 2 पॉइंट हो गए भाई, कब अडॉप्ट हुआ मतलब कब अपनाया? भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान सभा ने। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब गया? 22 जुलाई 1947 ने। इसका डिजाइन किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, सबसे पहले इस झंडे को किसने फहराया था? सचिंद्र प्रसाद बोस ने। ठीक है, कब? 1906 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो पूछा जाता है कि भी सबसे पहले इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, वो किसने फहराया था? सचिंद्र प्रसाद बोस ने। कहाँ पे? कलकत्ता पे, कलकत्ता में। कब? 1906 में। ठीक है, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन गए। किसने फहराया, कब फहराया और कहाँ पे फहराया। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या है अपना? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसको कौन से आर्टिकल में घोषित कर रखा है? भाई आपका अधिकार भी होते हैं। इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें क्या है अलग अलग आर्टिकल है। तो किसी न किसी आर्टिकल में तो जरूर होगा इसका अधिकार। भाई आदमियों को अधिकार भी तो दे रखा है, इंडियन सिटीजन जितने भी हैं, भारतीय नागरिक हैं, सबको कुछ ना कुछ अधिकार है। तो झंडा फहराने का भी एक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर ले रखा है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है भाई जो झंडा फहराने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19(1)(a) में है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जो रेशियो है, सबसे मेन क्वेश्चन 2:3। ये जो झंडा होता है इसका एक रेशियो है, फिक्स रेशियो है, उसी रेशियो में ये बनेगा। ये एक रेशियो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी रेशियो में इसको कट कर दे। ठीक है, रेक्टेंगल साइज होता है, स्क्वायर में कभी भी नहीं बन सकता तिरंगा। ठीक है, ये क्या होता है? 3:2। ठीक है, तो ये 3:2 होता है कई बार, या फिर बोल सकते हैं मैं 2:3 में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी नेशनल फ्लैग हो उसका क्या रेशियो होता है लेंथ रेस टू विथ का? 2:3। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ इसके जो कलर हैं भाई, जैसे ये सैफरन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करेज, सेक्रीफाइस और रेनन्सिएशन। करेज का मतलब क्या हो गया? साहस, साहस के साथ काम करो। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, बलिदान के लिए मत डरो कभी भी। ठीक है, और त्याग, त्याग करोगे तभी तो कुछ मेहनत मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गए? साहस, बलिदान और त्याग, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हो गया अपना व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है अपना? ट्रूथ एंड प्योरिटी इन द थॉट्स। ठीक है, सत्य और पवित्रता अपने विचारों में लेके आइए। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या है, अपने जितने भी विचार हैं वो क्या है, उनमें पवित्रता लेके आइए और हमेशा सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। जो क्या है, अपने जो नेशनल एम्बलम है उसमें एक
नीचे जो टैग लाइन है सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये क्या है अपना ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? अबेंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, प्रचुरता और समृद्धि। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स से अपने भाई कौन सा कलर किस किस को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट रह गया अपना, ये जो बीच में बना हुआ है, ठीक है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? ये आप लाइनिंग देख रहे होंगे, ये कितने होते हैं? ठीक है, इसमें होते हैं ये 24। भाई 24 ही क्यों लिए? 25 भी ले सकता था, 26 भी ले सकता था, 28 भी, 20 भी, कुछ भी ले सकता था, बट 24 ही क्यों लिए? क्योंकि क्या होता है अपने, क्या होता है ना, जो इंडियन क्या है, जो स्टैंडर्ड क्लॉक सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं 24 हावर्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना 24 आवर्स टाइम होता है, तो टाइम क्या है कभी भी रुकता नहीं है, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करते हैं 24 हावर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। तो क्या क्या मेन पॉइंट्स थे अपने, कि भाई ये कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 में। कब इसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, सबसे पहले इसको कब फहराया? सचिंद्र प्रसाद बोस ने। कहाँ फहराया? कलकत्ता में फहराया। कब फहराया? 1906 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कौन से आर्टिकल में ले रखा है? आर्टिकल 19(1)(a) में। रेशो क्या है इसका? विड्थ टू द लेंथ, ठीक है, 2:3 या फिर 3:2 बोल सकते हैं। ये अपने कलर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 24 स्पोक्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कोई भी नेशनल चीज आती है, क्या है? नेशनल एम्बलम। ये आपने देखा होगा कहीं भी, बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपना है नेशनल एम्बलम। ये क्यों लिया गया, कहाँ से लिया गया? ठीक है, एक सम्राट था, किंग था, कौन था? अशोका। ठीक है, अशोका ने, ये भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपने, अशोका ने क्या किया था? कलिंग साम्राज्य को पूरा मतलब उस टाइम पे हरा दिया था। तो उस जो युद्ध हुआ था, ठीक है, लड़ाई हुई थी, उसमें क्या हुई थी, हजारों लाखों आदमी मारे गए थे। तो अशोका जीत तो गया था, बट वो उस जीत से क्या है ना काफी दुखी था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने ये फैसला किया कि मैं ये लड़ाई वड़ाई सब त्याग दूंगा। ठीक है, अब वो क्या है, एक शांति का जीवन को बढ़ावा देने लग गया। इसलिए उसने क्या किया, एक सारनाथ जगह है अपनी यूपी में, ठीक है, ये अपना आते हैं, तो इंडिया के मैप में अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे अगर इंडिया का मैप अगर हम बनाए ढंग से, जल्दी जल्दी में अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक माइंड मैप सा हो गया। तो ये क्या है अपना पूरा यूपी है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक सारनाथ जगह थी, है मतलब, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, अशोका ने क्या किया, एक पिलर लगवाया। ठीक है, उसको, क्योंकि क्या है पीस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उस पिलर के ऊपर क्या किया, ये एक स्तंभ रखा था उन्होंने। ठीक है, तो वहां से क्या किया, जो गवर्नमेंट थी अपनी सरकार थी, उन्होंने इसको लिया। तो उसके बाद से क्या किया, नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया। इसके बारे में अब पढ़ते हैं, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कब अडॉप्ट हुआ, कब अपनाया सरकार ने अपना? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया। कुछ ये नीचे एनिमल होते हैं, जैसे नीचे भी 4 एनिमल्स हैं, ऊपर क्या है, ये टाइगर, लायन। ठीक है, लायन है, 4 लायन रिप्रेजेंट करते हैं, 3 हमें दिखते हैं, चारों डायरेक्शन में फेस करते हैं ये, और एक पीछे की साइड होता है। ठीक है, तो 4 लायन नीचे हो गए, और 4 एनिमल ऐसे ही हैं, 1 2 और 2 पीछे की साइड है। ये क्या है, बुल है। ठीक है, तो इसके बुल है, जैसे राइट में है ये, तो राइट में बुल है, बुल क्या रिप्रेजेंट करता है? बुल ऑन द राइट एंड हॉर्स ऑन द लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, हॉर्स, घोड़ा है। घोड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्या है रनिंग कंडीशन में, स्पीड मतलब तेजी से चलो, धीरे मत चलो, क्योंकि टाइम बहुत तेज चलता है, वो कभी भी वापस नहीं आता, वो निकल जाएगा आपसे आगे। तो इसलिए क्या है, घोड़ा हमेशा तेज दौड़ता है, इसलिए ये घोड़ा यहाँ पे
लगाया गया है। बुल है, बुल क्या करता है, पावर रिप्रेजेंट करता है, शक्ति, ठीक है, तो शक्ति बनाओ, ठीक है। तो ये दोनों एनिमल्स हो गए। यहाँ पे पीछे की साइड कौन से होते हैं, एलिफेंट होता है और एक होता है अपना लायन, और ऊपर ये 4 लायन है ही। तो एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पे सत्यमेव जयते, इसके नीचे देखा होगा अपना आप सब लोगों ने, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन क्या पूछता है सबसे पहला कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया, ठीक है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है, देवनागरी लिपि से लिया गया है, ठीक है। और कौन से उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट इसी में देखते हैं, ये कुछ टर्म्स है, पावर, करेज एंड प्राइड। ये जो लाइन है, ठीक है, 4 लाइन है यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट वाला है बिल्कुल, ये क्या कर रहा है, अपने पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, शक्ति, ठीक है। ये क्या हो गया अपना करेज, ठीक है। और थर्ड वाला क्या हो गया अपना प्राइड, पावर का हो गया शक्ति, ठीक है, ताकत। सेकंड हो गया अपना करेज, साहस। थर्ड वाला हो गया अपना प्राइड, मतलब गर्व। और जो चौथा लाइन है पीछे की साइड, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आप अपने अंदर क्या लेके आओ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेके आओ, ठीक है। तो ये 4 लाइन थे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है अपना, भाई ये कब अडोप्ट हुआ गया, 26 जनवरी 1950 में अडोप्ट हुआ। क्या क्या कौन से एनिमल्स होते हैं इसमें, सत्यमेव जयते पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते कौन सी स्क्रिप्ट से लिया गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। कौन सी उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये था अपना नेशनल एम्बलम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल एंथम। जन गण मन अपना क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग कौन सा अपना, वंदे मातरम। इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि जन गण मन किसने बनाया अपना, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर में। कौन सी भाषा में लिखा था, बंगाली भाषा में लिखा था, ठीक है। अडोप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। सबसे पहले कब गाया गया ये, कलकत्ता सेशन में कांग्रेस ने गाया था, दिसंबर 27, 1911। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं ये, भाई किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 24 जनवरी 1950 में क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर भारतीय सरकार ने उस टाइम पे जो थी उसने अडोप्ट किया गया था, अपनाया था। और सबसे पहले किसने गाया ये, कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे नेशनल एंथम से। अब आता है नेशनल सॉन्ग, कौन सा अपना वंदे मातरम। इन दोनों को क्या है ना, सेम दर्जा मिला हुआ है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में। आपने देखा होगा जन गण मन जो नेशनल एंथम है, उसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है 52 सेकेंड्स होता है गाने के लिए, ठीक है। जो वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग, किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत में लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये कहाँ से लिए गए, इसकी एक नोवेल थी, मतलब है, ठीक है, नोवेल है एक आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ से ये लिया गया है वंदे मातरम। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब अडॉप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950। ये दोनों सेम थे, 24 जनवरी 1950, दोनों नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग दोनों एक ही दिन अडॉप्ट किए गए थे। 1882 में कौन सी पब्लिश की थी, आनंद मठ नोवेल। कई बार पूछ लेता क्वेश्चन कि भी आनंद मठ नोवेल है, किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सबसे पहले कब गाया गया ये, 1896 में, 1896 में कांग्रेस सेशन में, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को कवर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये है मेन क्विक। नेशनल एनिमल क्या होता है अपना, टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। कई बार ये पूछ लेता है साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज नोन एज पैंथेरा टिग्रिस। क्या है साइंटिफिक नेम उसका, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल बर्ड क्या है अपना, पिकॉक। पिकॉक को क्या बोलते हैं, मोर, ठीक है, ठीक है।
इसका क्या है साइंटिफिक नेम? पैवो क्रिस्टेटस। ठीक है, अब क्या है नेशनल फ्लावर क्या है अपना? लोटस। ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम क्या है? निलुम्बो नुसीफेरा। नेशनल रिवर क्या है अपनी? गंगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है अपनी? गंगा रिवर। राष्ट्रीय फूल कौन सा था अपना? लोटस। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा अपना? बनियान, जिसको अपना बरगद का पेड़ भी बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय फ्रूट या फिर राष्ट्रीय अपना फल है वो क्या है? मैंगो, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है अपना? मैंगीफेरा इंडिका। कई बार ये पूछ लेता है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, एक ही है अपनी गैंगीज रिवर डॉल्फिन, जो क्या है? गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन। नेशनल गेम अपना ओके। तो ये था अपना किसके ऊपर टॉपिक थे अपने? नेशनल सिंबल जितने भी थे। सबसे पहले हमने देखा अपना नेशनल फ्लैग, फिर उसके बाद देखा आपने नेशनल एम्बलम, फिर नेशनल सॉन्ग, नेशनल अपना एंथम, फिर उसके बाद ये कुछ मेन में थे एनिमल, बर्ड, फ्लावर, रिवर, ट्री, फ्रूट्स, एक्वेटिक एनिमल और गेम। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, बार बार लाते रहेंगे, हर 5-5, 10-10, 15 मिनट की वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो डेली एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।